नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर जो यहाँ पे नागरिकता से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे यहाँ पे कुल 23 प्रश्नों को हमने रखा है। इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो भी 23 प्रश्न है कंप्लीट हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो अगर बता दें यहाँ पे नागरिकता जो भी अनुच्छेद में बताया गया है तो 5 से लेकर के 11 तक के बीच में नागरिकता के बारे में बात किया गया है, 5 से 11, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। जो भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे 5 से 11 के बीच में ही नागरिकता से संबंधित चीज़ों को बताया गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पिछली वीडियो का होमवर्क प्रश्न होता है, आप जान गए होंगे। जिन दोस्तों को नहीं पता होगा वो पुराना जो भी पिछला वीडियो है उसको देख लेंगे, वहाँ से उनको पता लग जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, बताना आपको। तो नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान दिया गया है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत कितने कितने के बीच में आता है। तो अभी मैं बताया हूँ दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में जो भी आता है नागरिकता के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, बताना आपको। यहाँ पे जो हमारा भारत का संविधान है वह किस प्रकार की नागरिकता हमारे सभी यहाँ पे जो भी नागरिक है उनको देता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे बताना आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा एकल नागरिकता। हमारा जो देश है, जो हमारा भारतीय संविधान है वह हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं वहाँ से आप उठाकर देखें उन पेपरों को, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, बताना आपको दोस्तों। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जहाँ पर आप देखेंगे तो संसद जो हमारी संसद है उसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया है हमारे संसद को, ठीक है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत हमारे संसद के पास यह एक शक्ति प्रदान की गई है कि वह कानून बना सकता है नागरिकता से संबंधित, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, बताना आपको दोस्तों। जो हमारी भारतीय नागरिकता है वह किस प्रकार नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है कि जन्म द्वारा आपको मिल जाएगा नागरिकता, देशीकरण के द्वारा मिल जाएगा और किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, कोई भी अगर भूभाग हमारे देश में मिला लिया जाता है कोई भी, ठीक है, तो वो जो भी वो वहाँ पे स्थान रहेगा, जो भी वह जगह रहेगा, जब हमारे देश में मिल जाएगा तो वहाँ के लोग भी हमारे देश के नागरिक बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे देश में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, बताना आपको दोस्तों। जो देशीकरण के द्वारा नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देशीकरण से संबंधित अभी आप समझ जाएंगे क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, यही होता है देशीकरण। आप इसको समझ लीजिएगा। जो देशीकरण यहाँ पे शब्द यूज किया गया है उसका मतलब ही यही होता है कि जब क्या करता है कोई भी व्यक्ति या फिर पुरुष जो भी होता है या फिर महिला होता है, ठीक है, वह किसी विदेशी पुरुष या महिला से विवाह कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक है, तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। तो इसका यहाँ पे देशीकरण से संबंधित यही हो जाएगा। तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नागरिक बनने की शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है, बताना आपको दोस्तों। हमारे देश की, भारत की, ठीक है, नागरिक अगर बन रहा है, आपको भारत का नागरिक बनना है तो उसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा। राज्य की सदस्यता होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, यही शर्त होता है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे 6 का ए हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन का। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है। अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आता है हमारे देश में तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अनुच्छेद 6 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
नागरिकता समाप्त होने का एक कारण है। नागरिकता जो भी है हमारे पास, जो भी प्राप्त होती है हमें, तो वह किस प्रकार से समाप्त हो सकती है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, अगर आपके ऊपर देशद्रोह का कोई भी आरोप सिद्ध हो जाता है, ठीक है, तो आपकी जो भी नागरिकता है वो आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। बताना आपको दोस्तों, जो भी व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, वो अपनी नागरिकता किस प्रकार से वो अपनी नागरिकता खो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, मतलब यहाँ पे कहने का है कि यहाँ राज्य से संबंधित है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि देश की नागरिकता। ठीक है, अगर भारत का कोई नागरिक है, अगर वह अमेरिका में चला जाता है या अदर कोई रूस में चला जाता है, किसी भी अन्य देश में अगर चला जाता है, वहाँ की नागरिकता का ग्रहण कर लेता है, तो भारत की जो नागरिकता है वह क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे 9 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। बताना आपको दोस्तों, ऐसी कौन सी शर्त है जिसके द्वारा हमारे देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। संपत्ति स्वामित्व के द्वारा, मतलब कि पैसों के द्वारा नागरिकता आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी दिया गया, अधिवास रहने के बाद, वंशानुक्रम, वंश के अनुसार कि आपके वंश यहाँ पे रह रहे हैं, आपके उसको उसके आधार पर भी मिल जाएगा। पंजीकरण के द्वारा, आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी आप नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, उसके द्वारा आप नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 10 के यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। देखिए वही प्रश्न है, लेकिन कितने रूपों में उसको कितनी तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग तरह से। ठीक है, घुमा करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे दिया गया है जन्म से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंशानुक्रम अभी मैं बताया हूँ, देशीकरण के द्वारा भी आप नागरिकता भारत की ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 11 के यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी नागरिकता को प्राप्त करना रहे या फिर नागरिकता को त्यागना रहे, उसके बारे में जो भी विस्तार से बातें की गई हैं या फिर उसके बारे में जो भी नियम कानून बताया गया है, वह हमारे संविधान के कहाँ पर उसको बताया गया, संविधान में कहाँ पर उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों आप इसको राइट आंसर का देख लेंगे, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1955 के नागरिकता कानून में आप अगर पढ़ेंगे, वहाँ से आपको विस्तार में इसके नागरिकता से संबंधित जो भी चीज़ें को बताया गया है, वहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 7 वर्ष तक लगातार आप बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जो डड या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे ऐसा कौन सा यहाँ पे डेट है जिसके बाद से अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में जन्म लिया हो, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद से अगर आप देखेंगे, जो भी व्यक्ति हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में जन्म लिया होगा, ठीक है, उन्हें क्या किया गया है, उनको भारत का नागरिक समझा गया है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। ऐसी कौन सी स्थिति बन जाएगी जब हमारे भारतीय जो भी भारत के व्यक्ति हैं, ठीक है, नागरिक हैं, उनकी नागरिकता उनसे छीन ली जाएगी, उनके द्वारा उनकी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है त्यागने पर भी उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पर्यावसन के द्वारा, मतलब कि अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, मतलब अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, तब भी समाप्त हो जाएगी। वंचित किए जाने पर भी उनकी नागरिकता समाप्त कर ली जाएगी, जिस प्रकार से उनके ऊपर देशद्रोह का कोई भी आरोप लगा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 15 के यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। बताना आपको दोस्तों, तो कौन सी ऐसी स्थिति है जब हमारे जो भी देश के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनकी नागरिकता छीन नहीं सकते हैं। ठीक है,
ऐसी कौन सी स्थिति जब बन जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पे दिया गया है निर्वाचन के दौरान आप नहीं छीन सकते हैं नागरिकता, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान, इन सभी तीनों के दौरान क्या कर सकते हैं आप, भारत के जो भी नागरिक हैं उनकी नागरिकता उनसे नहीं छीन सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 16 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुई, ठीक है। बताना आपको दोस्तों जो नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है वह कब यानी कि किस सन में लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को लागू किया गया था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसका। तो अगले प्रश्न को चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वह कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है। बताना आपको दोस्तों जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको अलग जो भी कुछ दिया गया है, अलग से अधिकार दिया गया है। जो विदेश में मतलब बाहर से आए रहते हैं, हमारे देश में कुछ समय के लिए रहते हैं, उनको अलग से दिया गया है। मतलब कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। तो कौन से अधिकार हैं, तो इसका यहाँ पे देख लेंगे। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता दिया गया है, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार भी दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भी स्पेशल रूप में हमारे देश के नागरिकों को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे 18 का यहाँ पे डी हो जाएगा। सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। जो भी नागरिकता से संबंधित जो भी अधिनियम बनाए गए थे वह संसद ने कब बनाया था, तो इसको बताना आपको दोस्तों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। वर्ष 1955 में नागरिकता संबंधी कानून को बनाया गया था, ठीक है। तो 19 का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है। बताना आपको दोस्तों जो हमारे देश की नागरिकता है, अभी मैं बताया हूँ एकल नागरिकता है, ठीक है। तो वह किस देश के द्वारा लिया गया है, किस देश से इसको लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ए हो जाएगा। इंग्लैंड से इसको लिया गया है एकल नागरिकता को, ठीक है। 20 का यहाँ पे ए हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो में टोटल कुल यहाँ पे देखेंगे 23 प्रश्नों को देखेंगे। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो दावा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। दावा क्या दावा नहीं कर सकता है, जो भी भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक हैं, मतलब बाहर के जो भी विदेश के नागरिक रहते हैं, तो किस चीज़ की वो दावा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वो दावा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकारा गया है। बताना को दोस्तों तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर दोहरी नागरिकता दिया गया है कि उस देश की भी नागरिकता ले सकते हैं और अन्य देश से अगर है तो वहाँ से भी नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 2 देशों की नागरिकता आप ले सकते हैं। ऐसा कौन सा देश है, ये भी कोई एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन को। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। 22 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चलते हैं। 23 प्रश्न को देखेंगे। 23 प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का। नागरिकता संबंधी जो भी नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। बताना आपको दोस्तों जो भी शर्तें निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा शर्तें निर्धारित किया जाता है, आपको बताना है। जो भी नागरिकता से संबंधित नियम कानून बनाए गए हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा लागू किए जाते हैं। तो संसद हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर सी हो जाएगा। संसद के द्वारा ही सभी जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो लागू करवाया जाता है, ठीक है। तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से 23 प्रश्न को हमने कंप्लीट कर लिया। जो भी नागरिकता से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी एग्जाम में बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हमने करा दिया है। तो चलिए आज के हम होमवर्क के प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का होमवर्क आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है।
बताना आपको दोस्तों। अगर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। उसके साथ साथ अगर आपको मौलिक अधिकार कितने से कहाँ तक आर्टिकल के बारे में बताया गया है, अनुच्छेदों के बारे में बताया गया, उसको भी आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताना आपको, यहाँ पे भाग 2 में भाग 3, भाग 4, भाग यहाँ पे 6। ठीक है, अगर किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।